विधायक परिसर में बने अधिवक्ताओं के चैम्बर की इमारत में आयोजित कार्यक्रम में फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप पहुंचे। इस कार्यक्रम में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं के समर्थन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को और मजबूती मिली है, जिसका असर भाजपा प्रत्याशी यशपाल गुर्जर पर बड़े रूप में दिखाई दे सकता है। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा पर जमकर बोलते हुए कहा कि भाजपा केवल झूठ की राजनीति करती है। वर्ष 2014 में भाजपा लोगों से झूठ बोलकर ही सत्ता में आई थी कि कांग्रेस के काले धन को वापस लाने का काम किया जाएगा और उसी से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम किया जाएगा। महंगाई को कम की जाएगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तो उनका केवल एक जुमला था, लेकिन बावजूद इसके देश की जनता ने उन पर भरोसा किया और विश्वास जताते हुए वर्ष 2019 के चुनाव में भी उन्हें सत्ता दिलाने का काम किया। उन्होंने कहा, भाजपा आज लोगों को धर्म, जाति और हिंदू मुस्लिम पर बांटकर लोगों को लड़वाने का काम कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही भाजपा के नेता महंगाई और बेरोजगारी का ढिंढोरा पीटते थे, लेकिन आज भाजपा की सरकार है और महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इन्हें सांप सूंघ गया है। उन्होंने अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि वह 5 बार विधायक मंत्री रहे हैं। उन्होंने कभी भी जातवाद की राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा विकास और भाईचारे को महत्व दिया है। अगर वह सांसद बने तो लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों का समान रूप से विकास करेंगे। आपको याद है 10 वर्ष पहले यहाँ पर सत्ता ली थी और उसका सबसे पहला मुख्य कारण ये था कि 10 वर्ष की पहला शासन, जिसका शासन होता है थोड़ी बहुत नए से जो बीच पाता है उससे अपेक्षा हुई ज्यादा। उस वक्त इतने वादे किए, पहला वादा तो किया कांग्रेस का काला धन था, काला धन कांग्रेस का मान ले और क्या किया, इसे लाएंगे 15-15 लाख मिलेंगे। आप लोग तो 6 इस बात पर नहीं बैठे होंगे, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, लेकिन गांव में खास तौर से आम व्यक्ति ने समझ लिया कि 15 लाख आएंगे, ठीक कह यह कांग्रेस ने छुपा रखा था। पेट्रोल डीजल के लिए का 1 किलो महंगा कर दिया, माटी महंगाई में 60 रुपये 62 रुपये तेल दे रहे हैं, हम 35 रुपये दे रहे हैं। गैस 400 रुपये दे रहे हैं, गरीब मर गए, हम 250 में देंगे। बहुत से ऐसे वादे किए, बेरोजगारी का है कि 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं देते। जनता ने इन सारे कारणों से देखा कि इनको देखना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी बात होगी, तो सत्ता देगी। आप 10 वर्ष हो गए, हालांकि पहली बार ही इन्होंने मान लिया था शादी ने, जब पूछा मीडिया ने कि भाई क्या रहा दरकार उसका, ये तो अपने जुमले थे भाई, इलेक्शन की जुमले कहने के लिए तो है, लेकिन मैं तो इसे बहुत बड़ा नैतिक अपराध मानता हूं। अदालत का कानून को ज्यादा जानते, मैं तो कानून का भैया ज्ञान मुझे ज्यादा नहीं है, जनाब साहब हमारे साथी है, वो तो सकता है, लेकिन अगर कोई अपराधी झूठ अदालत में मान ले, स्वीकार कर ले, साबित हो गया, तो मेरे ख्याल में कानून में ऐसी व्यवस्था तो होगी कि सजा देने की। मैं यही पूछ रहा हूँ कि उसको सजा दी जाती है जो स्वीकार कर ले, लेकिन 140 करोड़ की अदालत में जब मानने के तो दरअसल के जुमले थे कि बदलाव हमेशा अच्छा होता है। जिस भाजपा की सरकार ने हमारे इलाके को निराश किया, जिस भाजपा की सरकार ने हमारी जरूरतों को नजरअंदाज किया, याद करो हमारे दिन जब हमारी हुकूमत हुआ करती थी, आप लोगों ने तो कभी मांग भी नहीं की थी। हमने जिला बना करके जिला सचिवालय बनाए, इस पलवल शहर में महाविद्यालय बनाए, रेलों के पुल बनाए, स्कूल बनाए, पार्क बनाए, पीने के पानी का इंतजाम किया, जो कि हर किसी राजनीतिक आदमी का एक धर्म होता है। राजनीति चुनाव के बाद सब लोग उनके लिए समान होते हैं, लेकिन भाजपा की नफरत आज थमने का नाम नहीं ले रही।
देश को जातियों में बांटना, देश को धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करना, ये किसी सरकार को शोभा नहीं देता। ये आप पढ़े लिखे लोग इस बात को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये हाईवे कितनी बड़ी बदतमीजी और बेहुदगी हमारे साथ, ये टोल लगाने के नाम पर, ये सचिवालय का जो पुल जो सबसे ज्यादा एक हमारे इलाके की जरूरत है, इस सचिवालय के अंदर बाहर जाने का रास्ता भी जो ये फ्लाईओवर बनाया, उन्होंने ये भी तक परवाह नहीं की कि यहाँ सारे पलवल जिला के लोग, बाहर के लोग आते हैं तो लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, तो ये पुल वकीलों की, लोगों की सहूलियत के मुताबिक बनाई जाए। पलवल के अंदर 6 लेन के पुल के हम और आप पैसे देते हैं, टोल पर पैसे दिए जाते हैं, वहाँ जबरन टोल वसूली का काम चल रहा है। भाजपा का कोई सांसद, कोई विधायक आज तक उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। देख रहा हूँ कि यहाँ बाहर के सभी जितने धड़े हैं वो सब मिलकर के महेंद्र प्रताप जी को सुनने आए हैं। हम और आप सब मिलकर के महेंद्र प्रताप जी को भारी बहुमत से जिता करके यहाँ से भेजेंगे।